नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद नेहा मैम। तो चलो बच्चों, आज हम शुरू करते हैं। संस्कृत क्लास 8वीं की ये बुक है, इसका चैप्टर नंबर 3 आज हम पढ़ने वाले हैं। बहुत ही आसान, बहुत ही सरल भाषा में आपको एक बार में ही यह समझ आ जाएगा। संस्कृत को हमेशा सुबह जल्दी उठकर ही पढ़ें। संस्कृत सुबह जल्दी उठकर पढ़ने से बहुत ही अच्छे से याद हो जाती है। आप लगभग अपने स्कूल टाइम से आधा घंटा पहले 15-20 मिनट पहले उठ कर के इसका रिवीजन कर लें। जो मैं कराती हूँ इसका एक बार रिवीजन कर लें, आपको बहुत ही अच्छे से ये समझ आ जाएगा। अब हम इस आसान भाषा को आसान शब्दों में पढ़ते हैं। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिसमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। अब हम शुरू करते हैं। अद्य संपूर्ण विश्व ही डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अद्य यानी कि आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया इत्यस्य है, डिजिटल इंडिया इस प्रकार की चर्चा श्रूयते सुनी जाती है। अस्य पदस्य कह भाव, इस पद का क्या भाव है। इति मनसी जिज्ञासा उत्पद्यते, इस प्रकार की जिज्ञासा यानी कि जानने की इच्छा उत्पद्यते मन में उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह, समय परिवर्तन के साथ मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते, मानव की आवश्यकता भी बदलती हैं। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदान मौखिकम आसीत्, प्राचीन काल में जो ज्ञान का आदान प्रदान था मौखिकम आसीत्, मौखिक था। विद्या च श्रुति परंपराया गृह्यते स्म, जो विद्या थी वह श्रुति परंपराया यानी कि सुनने की परंपरा से ग्रहण की जाती थी। अनंतरम तालपत्रों ऊपरी भोजपत्रों ऊपरी च लेखन कार्यम आरब्धम, अनंतरे इसके बाद तालपत्र पर और भोजपत्र पर लेखन कार्य आरंभ हुआ। परिवर्तित काले, परिवर्तित काल में समय परिवर्तन के बाद करगदस्य लेखन्या च आविष्कारेण, समय परिवर्तन के साथ कागज का और लेखनी के आविष्कार से सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां, हम सभी के मन के भावों को कारगदो ऊपरी लेखनम आरब्धम, कागज के ऊपर लिखना प्रारंभ हुआ। टंकण यंत्र से आविष्कारेण, टंकण यंत्रम यानी कि टाइपराइटर, टाइपराइटर के आविष्कारेण आविष्कार से टाइपराइटर के आविष्कार से तो लिखिता सामग्री, लिखित सामग्री को टंकिता यानी कि टाइप करके सती बहुकाला सुरक्षिता अतिष्ठन, बहुत अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। यानी कि जो टाइपराइटर होता है उससे लिखित जो सामग्री है उसको बहुत अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्रा पुनरअपि अग्रे गता, वैज्ञानिक प्रगति की यात्रा में और भी आगे जा रहे हैं। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति, अद्य यानी कि आज सर्वाणि कार्याणि सभी कार्य संगणक नामकेन यंत्रेण यानी कि कंप्यूटर नामक यंत्र से साधित होते हैं या किए जाते हैं। समाचार पत्राणि, समाचार पत्र, पुस्तकानि, पुस्तक कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यते लिख्यन्ते, जो समाचार पत्र हैं पुस्तक हैं वह कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ी और लिखी जाती हैं। कर्गोद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कर्तयन्ते स्म, कागज के उद्योग में वृक्षों के उपयोग के कारण वृक्षों को काटा जाता था। कर्गदो उद्योगे वृक्षाणाम, कागज के उद्योग में वृक्षों के उपयोग के कारण वृक्षों को काटा जाता था। परम संगणकस्य अधिक प्रयोगेन, परम यानी कि परंतु कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग होने के कारण वृक्षों के काटने में कमी आएगी। वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति, वृक्षों के काटने में कमी आएगी।
इति ही विश्वासः, ऐसा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति। यह पर्यावरण की सुरक्षा में, ये दो शब्द हैं, पर्यावरण सुरक्षायाः, पर्यावरण की सुरक्षा में, सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा। अधुना आपणे वस्तु क्रियार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता ने अस्ति। अधुना यानी कि आज, आपने यानी कि बाजार में, वस्तु क्रियार्थम वस्तु खरीदने के लिए, रुपये का नाम रुपयों की अनिवार्यता ने अस्ति नहीं है। आज बाजार में वस्तु खरीदने के लिए रुपयों की आवश्यकता ही नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रुपया का नाम स्थानम गृहीतवन्तः। डेबिट कार्ड ने और क्रेडिट कार्ड ने रुपयों, सभी जगह पर रुपयों का स्थान ग्रहण कर लिया है। वित्तकोशस्य च अपि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यते। वित्तकोशस्य यानी कि बैंक में भी, च अपि यानी कि भी, च यानी कि और वित्तकोश में भी, बैंक में भी, सर्वाणि सभी कार्य कंप्यूटर से ही संपाद्यते संपन्न किए जाते हैं। बहुविधा अनुप्रयोगः मुद्राहीनाय विनिमय सहायका सन्ति। अनेक प्रकार के जो ऐप हैं वह कैशलेस ट्रांजैक्शन में सहायक हैं। मुद्राहीनाय विनिमय का मतलब होता है कैशलेस ट्रांजैक्शन, यानी कि अनेक प्रकार के ऐसे ऐप हैं जो कैशलेस ट्रांजैक्शन में सहायक हैं। कुत्रापि यात्रा करनीय, यदि कहीं हमको यात्रा करनी है, भवेत रेलयान यात्रापत्रस्य वायुयान यात्रापत्रस्य अनिवार्यता अध्ययने अस्ति। तो अगर हमको कहीं पर यात्रा करनी है तो आज हमको रेल के टिकट की और हवाई जहाज़ के टिकट की अनिवार्यता अध्ययन नास्ति। आज हमको इनकी ज़रूरत नहीं है। अब हमको इनकी ज़रूरत क्यों नहीं है, ये देखो। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चलदूरभाषयंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। सर्वाणि पत्राणि, पत्राणि यानी कि हमारे डॉक्यूमेंट्स, जो हमारे आज सभी डॉक्यूमेंट्स होते हैं हमारे फ़ोन में, अस्माकं हमारे चल दूरभाष यंत्र फ़ोन में ईमेल नामक स्थान होता है, उस पर सुरक्षित होते हैं। हमारे आज जो सभी डॉक्यूमेंट्स होते हैं हमारे फ़ोन में ईमेल नामक स्थान होता है, उसमें यह सुरक्षित होते हैं। यानी संदर्श्य, और हम इनको दिखला करके, वयम यानी कि हम सब, सौकर्णीयेन यानी कि आसानी से यात्रा का आनंद उठा सकते हैं। इनको दिखा करके हम सभी आसानी से, सरलता से आनंद यात्रा का उठा सकते हैं। चिकित्सालय अपि उपचारार्थम रूप्यकाणाम आवश्यकतां ने अनुभूयते। चिकित्सालय यानी कि हॉस्पिटल में भी उपचारार्थम, उपचार प्लस अर्थम, उपचार के लिए रुपयों की आवश्यकता न अनुभूयते, महसूस नहीं होती है। आज हॉस्पिटल में भी हमको रुपयों की आवश्यकता महसूस नहीं होती है। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कम प्रदातुं शक्यते। आज हम सभी जगह पर कार्ड के माध्यम से, ई बैंक के माध्यम से फीस देने में समर्थ हैं। तद दिनम ने अति दूरम, ये ने अति दूरम 3 शब्द हैं। तद दिनम, वह दिन, ने अति दूरम, दूर नहीं है, यदा जब, वयम हस्ते, हम सभी के हाथ में, वयम यानी कि हम सभी के हस्ते हाथ में, एकमात्रम चल दूरभाष यंत्रम अदाय, चल दूरभाष यंत्र फ़ोन को अदा यानी कि लेकर के, सर्वाणि कार्याणि साधितुम, सभी कार्यों को करने में, समर्था भविष्याम, समर्थ होंगे। अब वह दिन दूर नहीं है जब हमारे हाथ में बस एक फ़ोन होगा और हम सारे कार्य करने में समर्थ होंगे। वस्त्रपुट के मतलब जेब, पॉकेट। वस्त्रपुट के रूप्यकाणां आवश्यकता ने भविष्यति। आज जेब में रुपयों की भी कोई भी आवश्यकता नहीं है। पासबुक, चेकबुक इत्यादि आवश्यकता नहीं भविष्यति। आज पासबुक की और चेकबुक की भी कोई भी आवश्यकता नहीं है। पठनार्थम पुस्तकानां समाचार पत्राणां अनिवार्यता समाप्राय भविष्यति। पढ़ने के लिए आज पुस्तकों की और समाचार पत्रों की आवश्यकता भी आज समाप्त होती जा रही है, यानी कि इसके बाद इनकी भी आवश्यकता ख़त्म
हो जाएगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकाया करगदस्य वा, और लिखने के लिए कागज के लिए अभ्यास पुस्तिका की भी जो हमारी आवश्यकता है यह भी खत्म हो ही जाएगी। नूतना ज्ञान अन्वेषणार्थम, नूतना यानी कि नए ज्ञान की खोज के लिए शब्दकोशस्य अपि आवश्यकता न भविष्यति, नए ज्ञान की खोज के लिए भी शब्दकोश यानी कि हमारी डिक्शनरी की भी आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकताया अनुभूति अपि न भविष्यति। अपरिचित मार्ग, अनजान रास्ते पर जाने के लिए मार्गदर्शक से मतलब किसी से हमको पूछने के लिए या मानचित्र की भी आवश्यकता नहीं होगी। जाने के हम किसी जगह पर जाते हैं तो हमको वहाँ पर या तो किसी से पूछने की ज़रूरत होती है अथवा हम वहाँ पर मानचित्र लेकर के जाते हैं, तो अब हमको उनकी भी आवश्यकता नहीं होगी। एतत् सर्वम एकनेव यंत्रेण कर्तुम शक्यते, ये सभी कार्य एक ही यंत्रेण एक ही यंत्र से संपन्न किए जा सकते हैं। शाक आदि क्रिया अर्थम, शाक आदि क्रियार्थम 3 शब्द हैं यह। शाक यानी कि सब्जियां, आदि क्रियार्थम खरीदने के लिए, सब्जियां आदि खरीदने के लिए, फल क्रियार्थम फल खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु कक्ष सुनिश्चितम कर्तुम, यानी कि विश्राम गृहेषु कक्ष यानी कि जैसे हम फ़ोन से रूम बुक करते हैं ना, तो उनके लिए, चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम, और हॉस्पिटल की फ़ीस जमा करने में, विद्यालय महाविद्यालय च अपि शुल्कम प्रदातुम, यानी कि स्कूल और कॉलेजों की फ़ीस जमा करने में, किम बहुना दान अपि दातुम, और हमको दान देने में भी, चल दूरभाष यंत्र में अलम, केवल फ़ोन ही काफ़ी है। देखो, सब्जियां खरीदने में, इसके आगे फल खरीदने में, रूम बुक करने में, हॉस्पिटल की फ़ीस जमा करने में, स्कूल कॉलेजों की फ़ीस जमा करने में और दान आदि देने में भी केवल एक फ़ोन ही हमारे लिए काफ़ी है। डिजी भारतम इति डिजिटल इंडिया, इस प्रकार से अस्याम दिशि वयम भारतीय द्रुतगत्या अग्रे सराम है। अस्याम दिशि, इस दिशा में, वयम भारतीय, हम सभी भारतीय तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। डिजिटल इंडिया की तरफ अब हम जो भारतीय हैं हम सभी तेज गति से इस तरफ बढ़ रहे हैं। यह था आपका चैप्टर नंबर 3 डिजी भारतम। मैंने बहुत ही अच्छे से आपको इसका हिंदी अनुवाद करा दिया है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। एक बार 2 बार इसका रिवीजन करना, किसी भी चीज़ को याद करने की कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है, बस उसकी एक ही ट्रिक है, वो है अभ्यास रिवीजन। आप जितना रिवीजन करोगे उतना ही आपको कोई भी चीज़ अच्छे से याद हो जाएगी। तो 1 बार 2 बार रिवीजन करना, बस रिवीजन करना। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको कुछ भी थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो अच्छे अच्छे कमेंट करें। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके क्वेश्चन आंसर वाली में। तब तक के लिए धन्यवाद।